हेलो और गुड इवनिंग आप सभी को हैशटैग आस्ताविश के इस एपिसोड में। और बात करते हैं भैया आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। क्या मुकाबला चल रहा है यार, ये तो गजब ये मुकाबला चल रहा है। वेल डन आरसीबी। टिम डेविड, ये टिम टिमाता बता रहा, वो थोड़ा सा छुपा हुआ था पर अब जो निखरा है तो क्या खूब निखरा है। साथ में भूवी, देवर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। एक वहां तक पहुंचे जहां तक उम्मीद नहीं थी इस टीम को पहुंचने की। और जिस तरीके से वो पिटाई की टिम डेविड ने, तो वो फर्स्ट स्टेप तो पार कर लिया था, ऊपर से विकेट निकालनी बाकी थी, वो भी निकाल ली 6 के बाद। 39, 39 for 3। और बड़ा मजा आने वाला है भाई। ये मैच अब पूरी तरीके से ओपन हो गया है। और ओपन मैंने इसलिए बोला क्योंकि पूरी तरीके से नई गेम को बदल दिया है। आरसीबी की गेंदबाजी इस सीजन बहुत गजब की है। अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ कि स्वप्निल को क्यों नहीं लेके आए भैया। स्वप्निल अगर आ गया इस टीम के अंदर तो फिर और जाना जाएगी। और आरसीबी का विकेट आज ना थोड़ा सा, विकेट आज सुस्त सा है थोड़ा सा। और पर क्या कप्तानी है भाई, उनको पता है उनके सारे प्लान्स वगैरह कि कहाँ पे लगाना है उनको, फील्डर किस जगह लगाना है। ही न्यू एग्जैक्टली कि किस जगह कौन सा प्लेयर लगाना है। और अब इम्पैक्ट प्लेयर आ गए भाई आरसीबी। भाई इस साल कप नाम दे, मेरे को तो लग रहा है होते हुए, पता नहीं क्यों, पर इस साल वो कप नाम दे, होगा बॉस होगा। ये जो 18 साल की जो मुराद है ना, वो अब जाके पूरी होगी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। कि टीम इस तरीके से प्रदर्शन कर रही है ना, एक प्रॉपर पूरा टीम की तरह, एक यूनिट की तरह। अब सुयाश आगे थोड़ा सा स्लो डालेंगे तो बेहतर रहेगा। ये बिल्कुल ना ना ना, मिसिंग स्टंप से अपील में तो बहुत जोश है, पर ये टोकन अपील था, वो ग्रांटेड फॉर टोकन था। पर आज आरसीबी, मुझे लग रहा है कि ये बार बाजी मार जाएगी। और दिल्ली कैपिटल्स की जो जीत की तिगड़ी के बाद वो चौकड़ी पे तो हार का सामना करना ही पड़ेगा। हाँ, बाहर जा रही थी ये तो। पिचिंग जो है वो तो इन लाइन थी, पर मिसिंग हो गया था भाई। दिल्ली कैपिटल्स एकदम टेबल टॉपर नहीं है पिछले मुकाबले में। मतलब हालांकि इनका नेट रन रेट अच्छा है, पर सबसे ऊपर बैठी है भैया गुजरात टाइटंस। और मेरे को लगता है फुदक के सीधा आ जाएगी अब आरसीबी ये मैच अगर जीत गई तो। और आज कुछ खराब शॉट्स खेले गए आरसीबी के बल्लेबाजों द्वारा, पर जिस तरीके से टिम डेविड ने वापसी करवाई है, वो दर्शाता है ना इस टीम का कैरेक्टर क्या है। ये टीम का कैरेक्टर है बॉस, अकल के साथ साथ, सॉरी ताकत के साथ अकल से भी खेलना। और दिल्ली कैपिटल्स 3 कैच, 3 विकेटें निकाल ली है भाई पावर प्ले के अंदर। और क्या चाहिए बताओ टीम। आप छोटा टारगेट डिफेंड कर रहे हो, चिन्ह स्वामी के अकॉर्डिंग तो छोटा ही है, पर इस विकेट में तो काफी जान है भाई। स्पिनर्स के लिए थोड़ा सा धीमा, ये बहुत बेहतर गेंद है। 3 स्टंप के बीच में और 4 डॉट गेंदे हो गई, ये तीसरी माफ करेगा। और ना बड़ा मजा आने वाला है, पता नहीं क्यों, पर ये गेम अब मेरे को लग रहा है कि आरसीबी अपने हाथों में कर चुकी है। यहाँ से तो फिर अगर आप हारे तो फिर अब खुद की गलती से हारोगे, क्योंकि आपने विकेटें निकाल ली, सब कुछ कर लिया जो आपके पक्ष में था। अब वो करना है जो सामने वाली टीम के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है ना, तो फिर ईसाला कप नाम दे। मेरे को तो नजर आ रहा है वो ईसाला कप नाम दे, देखते हैं। नहीं, ये छोटा गेंद पर आज केएल राहुल सामने, और फिल सॉल्ट ने बड़ी अच्छी पारी खेली। जितेश शर्मा ने आज थोड़ा सा निराश किया, वो गेंद अच्छी थी इसमें कोई डाउट नहीं है, पर विपराज निगम, 4 ओवर 18 रन, 2 विकेटें। ये बड़ी 2 विकेटें थी, 3 ओवर में 35, मतलब 2 ओवर में 32 ऑलरेडी दी थे।
आखिरी कुछ ओवर्स में बहुत अच्छी वापसी करी मिचेल स्टार्क ने। कुलदीप यादव 4 ओवर 17 रन, 2 विकेट। मोहित शर्मा को 2 ओवर ही दिए गए, 10 रन आए और 1 विकेट आई। सबसे सफल गेंदबाज जो 2 रहे हैं इनके स्पिनर्स, 8 ओवर के अंदर इन 2 लेग स्पिनर्स ने 8 ओवर में दिए मात्र 35 रन। मात्र 35 रन इन्होंने दिए 8 ओवर में। पर उसके बाद भी 140 तो मतलब 160 के आसपास, मतलब 170 के आसपास तो ठोक ही दिया आरसीबी ने। तो ये दर्शाता है कि इस सीजन इनकी बैटिंग कितनी बढ़िया है। हर एक गेम में नया हीरो। और जी हाँ, ये महेंद्र सिंह धोनी आ गए अब बतौर कप्तान। कल के मुकाबले में आपको नजर आएंगे खेलते हुए बतौर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। क्या बात है, वेल डन एमएसटी। मौजूदा रन रेट 6.80, सॉरी 6 की है मौजूदा रन रेट, और रिक्वायर्ड रन रेट 9.38 का ऑलरेडी पहुंच गया है 8वें ओवर में। अब सामने हेजलवुड है, अब बैक ऑफ लेंथ हिट करेंगे और कहीं खड़ी ना कर दे बस। नहीं, आराम से सिंगल ग्लाइड कर दिया। और इनको इनका रोल पता है, एक छोर से आराम से खेलना है, दूसरी छोर से अक्षर को अटैक करना पड़ेगा। और उस अटैक के चक्कर में ना मुझे लगता है कि शायद एक चांस बनता है। एंड स्वागत है आपका जी, HQUBQANK, आपका स्वागत है। और आरसीबी वर्सेस, ये बहुत अच्छा गेम चल रहा है। और जॉश हेजलवुड, यार यहाँ पे ना ये चीज रोकनी पड़ेगी इनको, अगर थोड़ा और बेहतर करना है ना। थर्ड मैन वाला एरिया जो है ना उसको और कवर कर दो, वो पॉइंट की तरफ वाला एरिया कवर कर दो, जिससे क्या प्रेशर तो आप एटलीस्ट बना सकते हो सामने वाली टीम के ऊपर एकदम। अभी तो प्रेशर की टोकरी है एकदम, वो आरसीबी के आगे ऊपर ही है। सॉरी माफ करिएगा, दिल्ली के ऊपर है अभी तो प्रेशर। और एक जीत एक हार उस प्रकार का रहा है अभी तक का साल। पिछला मैच हारे थे। चेन्नई के पास तकलीफें गंभीर है, पर कोलकाता के पास तो गंभीर ही नहीं है ना, यही तो बहुत बड़ी समस्या है। पिछला मुकाबला हारे थे, अभी तक रिकॉर्ड ये क्या है इनका कि 1 जीते 1 हारे। और अब के लिए तो अच्छा है मगर बहुत बड़ा लॉस है रुद्राज का। बल्लेबाज फॉर्म में थे, मिडिल ऑर्डर संभाल रहे थे, नंबर 3 पे आके अच्छे बैटिंग कर रहे थे, मगर ये एमएस धोनी आएंगे तो सबके अंदर वो एनर्जी आएगी, फैंस के अंदर और थके भाई बैठ के उनके अंदर भी आएगी। मैं तो ये मतलब मुझे कहा इसमें घसीट रहे हो तुम, घसीटने का कुछ नहीं है यार। एमएस धोनी का शॉट देखिए, सब में एनर्जी आती है। महेंद्र सिंह धोनी, क्या बात है। और ये देखिए, ये शॉट भी लगा रहे हैं अभी फील्ड पे, तो किसी को कंफ्यूजन नहीं रहेगा ही। ओके, आई एम बिजी फॉर टुमारो। और ये देखिए, यस सर, थैंक यू सो मच। एंड ये देखिए वो एमएस धोनी के बड़े हिट्स। तो यहाँ पे बड़े हिट दिल्ली कैपिटल्स को चाहिए, क्योंकि रिक्वायर रन रेट आप नहीं चाहते कि इतनी जल्दी ऊपर पहुंच जाए, और गेंद भी ऊपर गई है। ये बारीक किनारा, वो टॉप एज लिया था, और टॉप एज को टॉप शॉट बना दिया इन्होंने। बल्ले इतने भारी हो गए ना आजकल के कि वो मिस टाइम भी। और यहाँ पे शायद से गेंद लगी है दिल्ली कैपिटल्स के फैंस को, पर ये दिल पे चोट लगी होगी ये पूरे आरसीबी को, क्योंकि शॉट तो बड़ा गजब था बहुत। ये 4 गेंदे 4 सिंगल आ चुके हैं,
उसके बाद एक छक्का आ गया है होता है विकेट के पीछे, वहां उनको 6 रन मिले। और ये डॉट बॉल, ओवर की समाप्ति। अब 112 चाहिए 72 में। 8 ओवर बचेंगे, 72 गेंदे। मेरे को लगता है कि जल्द टाइम आउट लेने का समय आ गया है इनका। देखते हर आम इंसान की तरह मेरी एक बेसिक सी रील थी, मुझे तुमसे प्यार हो गया। बता भी दो कौन है। पर ये सब नहीं होगा। आज भी तक नहीं होगा। मैं अपने बेटी के लिए सुपर लड़की खिलाऊंगी। अगर आपकी लाइफ कॉमेडी हो जाए तो क्या होगा? हम बुरा फंस गए पप्पा। तो ये है मेरी कहानी, हमारा साथ दे दो ना, होगी ना तुम। और ये आगे सुयाश शर्मा। देखो एक तरफ से ना केपी को ले जाना चाहिए, यहाँ पे गेंदबाजी के लिए केपी को ले आना चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्यों पर मुझे लग रहा है कि केपी ना बड़ा विकेट निकालने वाला है। और गजब ये गेंद है, गुगली नहीं कर पाए थे भैया पहली गेंद पे किसी ने भी चुगली। एक विकेट अगर चटका दिया आपने तो आपकी विकेट तक के ऊपर भाग जाएगा। और सुयाश, ये सही लाइन है, ये अच्छी लेंथ है, अच्छा स्पिन, अच्छा बाउंस, सब देखने को मिल रहा है। और आरसीबी पूरी तरीके से कंट्रोल में बॉस, एकदम वो गला घोट दिया है, स्टेज का चोक कर दिया है पूरी दिल्ली कैपिटल्स की उम्मीदों को भी। ये हवा में शॉट था जरूर और मिल जाएगा चौका, इस बार पड़ी भी और जड़ी भी। पिछले बॉल पे वो गुगली की चुगली हुई नहीं थी, तो फिर इस बार चुगली भी हुई और चुगली का नतीजा क्या खूब निकाला एक बार फिर से। मेरे को लगता है ना कि वहां से एक आधा गेंद अगर लेग स्पिन डाल देंगे तो शायद कहीं ना कहीं वो एक बारी किनारा या फिर एक एलबीडब्ल्यू बोल्ड होने का चांसेस बन सकता है, क्योंकि अभी अक्षर पटेल जो है ना वो अटैक करने को देखेंगे। 12 रन, 12.5 रन प्रति ओवर चाहिए अभी। और ये खड़ी हो गई है गेंद पर फील्डर से थोड़ा सा दूर, और अरे वो तो रोक भी ली है, तो वेल डन फील्डिंग में। भुवी ने अच्छे ओवर डाले, 2 विकेटें निकाली। अब फील्डिंग में भी देखिए पूरी जान लगा रहे हैं। ये दर्शाता है भाई आरसीबी का क्रिकेट कितना सुधरा है। आरसीबी टीम ने इतना बढ़िया काम किया है कि पूछिए मत। और देख के ना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है आरसीबी के लिए, क्योंकि जो उनके फैंस ने पिछले 18 साल से जो नहीं जिया है, मैं चाहता हूँ इस बार वो पूरा करे अपना सपना। और इस बार भी फील्डर के हाथ में सुयाश भैया चल पड़ी इनकी इस बार। अक्षर पटेल खराब शॉट सिलेक्शन, मतलब खराब तो नहीं था, सिचुएशन की वो डिमांड थी, पर सीधा फील्डर को हाथ धून बैठे, हिलने की भी जरूरत नहीं थी और विकेट मिल गई, बड़ी सफलता। और क्या बात है, वेल डन आरसीबी। और हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और ये देखिए, आय हाय हाय, यंग लड़कों का एटीट्यूड आप अगर देखो। अब इस टीम की सिर्फ एकमात्र उम्मीद शशांक सिंह, और ले लिया है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। और सुयाश के सॉरी स्टब्स होंगे सामने। अब तो दोनों लेफ्ट हैंड सॉरी दोनों राइट हैंड आ गए ना, तो अब मेरे को लग रहा है ये अपना कुणाल पांड्या आने वाला है भाई।
तो चलिए 2.5 मिनट का ये टेस्ट स्ट्रेटेजिक टाइम आउट खत्म हुआ है और विकेट जो है वो मिल गई थी आरसीबी को उससे पहले और अभी खाता खोल दिया है सिंगल के साथ। क्रिस्टन स्टब्स आज स्थापित करना पड़ेगा अपनी जगह को। ज्यादा मौके मिले नहीं इनको भी क्योंकि जिस तरीके से इनका भी इन एंड आउट रहता है वो परफॉर्मेंस थोड़ा सा प्रेशर तो इनके ऊपर भी होगा, पर पिछले कुछ समय से बहुत इम्प्रूव्ड प्लेयर निकले, चाहे वो स्पिन हो चाहे फास्ट बॉलिंग हो। अब सामने इनके भैया सुयाश, उनके सामने केएल राहुल स्वीप आते हुए मेरे को नजर आ रहा है, पता नहीं क्यों। नहीं अभी तो आराम से सीधे बल्ले से खेला है और एक ही रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति, सफल ओवर यह है। इस ओवर में मात्र 8 और एक बड़ा विकेट अक्षर पटेल का। बापू को भेज दिया वापस। और विपराज निगम आज क्या गेंदबाजी की उसने, क्योंकि जिस तरीके से थोड़ा सा धीमी गति से डाल रहे थे, आई मीन ये ना बहुत अच्छा लगा देख के, ये बहुत अच्छा लगा। और ये और कमेंट सेक्शन में एक्चुअली थोड़ा सा मजा आता है, पर मुकाबले के ऊपर करते हैं बात। क्रिस्टन स्टब्स के सामने होंगे अक्षर, सॉरी कुणाल पांड्या, केपी। एक केपी मैदान के बाहर है, थोड़े चिंतित होंगे अभी इस समय, पर दूसरा केपी एक्चुअली मैदान के अंदर है, वो आरसीबी के लिए बॉलिंग कर रहा है। कुणाल पांड्या क्या बाय किया था यार कुणाल पांड्या को, ये बहुत ही अच्छा बाय था, सेंसेशनल बाय था। स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर है। 102 रन अभी भी चाहिए, तो 103 रन अभी भी चाहिए इनको, तो मुश्किल होने वाला है गुरु, क्योंकि 10 रन प्रति ओवर इस विकेट पे थोड़ा सा अगर सेट हो जाए तो बन सकते हैं, पर अगर जहां सेट होने गए ना वहां विकेट मिल गई ना तो फिर नहीं गलने वाली दाल। और ये देखिए किस तरीके से सिंगल और सही कॉलिंग, सही समय पे कॉलिंग किया है। आज हमने देखा था एक रन आउट मिस कम्युनिकेशन के जरिए, इसमें गलती पता नहीं मैं किसकी कहूंगा, पर जल्दबाजी तो दोनों ने दिखाई थी, इसके चलते वो विकेट कॉस्ट हुआ था। अब फिर उसके बाद ठक 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 करते करते वो विकेट गिरी थी। उसके बाद तो एक समय तो ऐसा लग रहा था कि शायद 150 भी बन जाए वो बहुत है। तो फिर आए टिम डेविड, टिमटिमाता और तारा बना के गए गेंदों को, और क्या ही कहें उनके बारे में। जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है उससे बेहतर मैंने बैटिंग इस आईपीएल के अंदर अभी तक तो नहीं देखी, एक फिनिशर के द्वारा जो नंबर 7 या नंबर 8 पे खेलता हो। महेंद्र सिंह धोनी की बात नहीं कर रहे, वो तो एक्सेप्शनल है, उनकी हिटिंग तो हम सबको पसंद है, पर हम बात कर रहे हैं नॉर्मल क्रिकेटर्स की, क्योंकि वो तो एक्सट्रीम लेवल के है बॉस, उनके आगे तो कोई टिक ही नहीं सकता ना बोल सकता है। ये तो जो इंसानों वाली जो फील्ड में आते हैं ना उनकी हम बात कर रहे हैं। और ये अच्छा गेंद था, ये बहुत ही अच्छा गेंद था, शानदार ये गेंद, बिल्कुल वो जानते, वो पूरी तरीके से पहचानते हैं केएल राहुल को भी, राहुल की ताकत, राहुल की कमजोरी, राहुल को अच्छी तरीके से पहचाना है। कुणाल पांड्या साथ में खूब क्रिकेट खेला है, सिंगल लखनऊ के लिए खेला करते थे तब बहुत क्रिकेट जानते थे एक दूसरे की, फिर दोनों ने ही लखनऊ छोड़ा,
एक ने दिल्ली को पकड़ा तो दूसरे ने बेंगलुरु का साथ लिया, और जब बेंगलुरु का साथ दिया तो फिर क्या खूब अच्छा है ये बेंगलुरु का रन। ये रन महोत्सव एक तरीके से, पता नहीं, पर बॉलिंग के लिए तो महोत्सव बन ही गया ये। और बाय द वे, हैशटैग आज तविश के शो का होस्ट तविश पी शर्मा, आई मीन पॉड मास्टर्स पे पॉडकास्टिंग अवार्ड के अंदर नॉमिनेट हो गया भाई। और इस बार तो स्टार स्टार अवार्ड्स में तो फिर यार इस बार तो वोट करना बनता है, कम ऑन यार। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वोट करिएगा। और क्योंकि जब हम वोट करेंगे तो हम रोर करेंगे। और 10 के बाद पिछला ओवर थोड़ा सा ठंडा ही रहा था एकदम, ज्यादा नहीं है, 6 रन ही आए। और पहली गेंद डॉट, समझ नहीं आ रहा है इनको भी कि स्पिनर को किस तरीके से खेलना है। बैकफुट से आप खेल रहे हो स्पिनर को। और सुयाश शर्मा पहले मैच में क्या पिटाई हुई थी, उसके बाद जो बॉलिंग करी है इन्होंने, जो वापसी करी है वो बहुत शानदार है। और अब यहाँ से एक्सेलरेट करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी जनाब आते आते। ये अच्छा शॉट है, ये कैप में शॉट है, 2 रन तो मिलने चाहिए आसानी से, पर नहीं। केपी के हाथ है भाई, कुणाल पांड्या के हाथ है ये। आसानी से किसी को छोड़ते नहीं है गेंद में तो। और पिछले ओवर में किस तरीके से बोल रहे थे कि वो ओवर कवर्स मारेगा और ये आउट होने का प्रयास बनेगा। और एक्चुअली उनकी गलती भी नहीं है कि उनको रन रेट का प्रेशर आ गया था, इसके चलते उनको बड़ा हिट लगाना पड़ा। ट्रिस्टन स्टफ सामने भी, और लेफ्ट आर्म, सॉरी, जो लेग स्पिनर्स के सामने 8 बार आउट हुए 27 पारियों में। 24 का एवरेज है, 125 का स्ट्राइक रेट है। मतलब एवरेज भी कम है, स्ट्राइक रेट भी कम है। वाइड गेंद होगी ये। हाँ बिल्कुल, अंपायर अपनी बाहें खोलते हुए नजर आएंगे आपको। और ये देखिए, ये 90, ये 89 और ये 91। और ये विकेट वाली गेंद एकदम तेज और फ्लैट और सीधा फील्डर के हाथ में। और इनका तेज गेंद भी घूम रहा है यार, ये एक अच्छी चीज लगी। ये वाइड नहीं दी है, एक्सक्यूज मी अंपायर। फिर डॉट बॉल, थोड़ा सा प्रेशर। अब आपको दिख रहा है केएल राहुल भी आता हुआ, थोड़ा सा वो अब छटपटाने वाले हैं अब। और अब अगले ओवर में ना कुणाल पांड्या को इस स्पेल की वजह से, इस पर्टिकुलर ओवर की वजह से ना विकेट मिल रही है जी। या कोई भी एक्स वाई जेड बॉलर आएगा, या तो विकेट मिलेगी या रन पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ कि विकेट आएगी। इस ओवर से एक ही रन आए हैं, 29 रन, 28 गेंदे। खूब पेड़ लगा रहे केएल राहुल आज। ये विकेट ना, ये एक्चुअली डिसेंट स्कोर है, डिसेंट विनिंग टोटल है 160 170। ये टिपिकल वो बैंगलोर वाला विकेट नहीं है इस सीजन का। थोड़ा सा रुका हुआ आ रहा है, थोड़ा सा फंसा हुआ आ रहा है, और जिसके चलते। और ये डॉट बॉल ओवर की हुई है समाप्ति। इस ओवर से है मात्र एक। केएल राहुल 29 ऑन 29। और बड़ी खबर यह आ रही है कि ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो पूरे आईपीएल से बाहर हो गए, यानी कि इस टीम के करता धरता वो प्रोग्रामर, वो बाहर हो गए पूरे आईपीएल से। पर अब उनकी जगह आ गया है एक ऐसा खिलाड़ी जो अनकैप्ड इंडियन प्लेयर, 43 ईयर यंग। हाँ हाँ हाँ, जी हाँ, 43 ईयर यंग विकेट कीपर बैटर महेंद्र सिंह धोनी। और वाह, ये थोड़ा सा आग के साथ खेला था, यहाँ पे हाथ तो नहीं चला।
मैं तो यही कहूंगा कि यार आ जाओ साथ में मिलके करेंगे, कोई तो आओ साथ में, मजे आएंगे, क्योंकि ये चेज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। पिछले ओवर में जिस तरीके से वो एक ही रन गया था पूरे ओवर में, इस ओवर में प्रेशर निकलते हुए नजर आ रहा है। या तो बल्लेबाज के ऊपर से हटेगा, या तो फिर बल्लेबाज ही हट जाएगा। निकोलस पुरन 288 रन, फिर 273 पे भैया साई सुदर्शन, 265 पे मिचेल मार्श। तो लखनऊ के नवाब पड़ गए पूरी तरीके से सामने वाली टीम के ऊपर दबाव। सूर्य कुमार यादव ने अभी तक 200 क्रॉस नहीं किया, ये हैरानी की बात है। अभी तक तो 200 क्रॉस कर चुके होते हैं, पर यहाँ पे 6 रन मार दिया है भाई, बहुत जबरदस्त 6। और ये राहुल का 6 है, ये पूरी तरीके से वो डाउन द लेग, वो स्वीप वाली गेंद उसको दिया, और नतीजा अगर आप देखें तो 6 रन गए। क्योंकि फुटबॉल तो पैर से खेलते हैं। ये अच्छी थी। यहाँ पे इस ओवर से ऑलरेडी अब 12 रन के ऊपर आ गए। दबाव बढ़ेगा भैया आरसीबी के ऊपर अब थोड़ा सा। वो चिन्ह था, चिन्ह इस मैदान में दबाव बढ़ने वाला है, और उस दबाव का जो विकेट है ना, एक बार फिर से तेज गति से डंडे पे। मैं कह रहा हूँ ना, एक ओवर और सुयाश का, एक ओवर और यहाँ से बनता ही है बॉस। यहाँ से एक ओवर और बनता है सुयाश का, क्योंकि ना इस ओवर में भले ही विकेट नहीं आए, थोड़े से रन भी गए, पर अगले ओवर में अगर सुयाश डालेंगे तो शायद विकेट आने की चांस है। अपने दूसरे ओवर से रन आए कुल मिला के 13, 80 पे 4, 12 के बाद। $82 for 4। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है अब तो, क्योंकि अब आ गए लिविंगस्टन। चलिए, लेग स्पिनर को तो बुला लिया है यहाँ पे, और इस ओवर में एक बड़ी विकेट आ रही है, और वो विकेट शायद से ट्रिस्टन स्टब्स की होगी। पता नहीं क्यों, पर इस ओवर में लिविंगस्टन शायद एक विकेट या फिर पूरा दबाव जो है ना वो रिलीज करने वाला है। हाँ, देखते हैं, लेट्स सी अगली गेंद क्या होगी। थोड़ी सी छोटी गिरी थी पहली गेंद, हल्की सी छोटी, और यहाँ पे ना हल्का छोटा और तेज चल जाएगा। अभी तो शशांक सिंह आने बाकी है बैटिंग के लिए इनके पास। करुण नायर को क्यों नहीं ले रहे ये लोग, अब तक समझ में नहीं आया। और ये मिल गया बाउंड्री, छोटा गेंद और तेज गेंद, और गैप में चौका लगा दिया। और राहुल जो कि अब 40 पे पहुंच गए पुदक के, अपनी गति को बढ़ा दिया भाई। राहुल ने 32 गेंदों में 40 बना दिए। पिछले 3 गेंदों में ऑलमोस्ट 11 रन आ गए। 29 पे 29 हो गया था, अब 40 पे 32 हो गया है। पूरी तरीके से दबाव का जो टोकरा था यहाँ पे एक बार फिर से दिल्ली कैपिटल्स ने फोड़ दिया है वहां पे मटकी। लिविंगस्टन वो जिंदा पत्थर को थोड़ा सा मुर्दल बना दिया है इस विकेट पे। तो 73 रन 45 गेंदे केएल राहुल। दिल्ली में जब से कदम रखा है इन्होंने, तब से दिल्ली की भी हालत बेहतर हुई है, और साथ में इनकी खुद की बैटिंग की भी। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है इनको।
और देख के ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। हेलो गए तो। हम्म 8 चौके 3 छक्के, क्या जबरदस्त बैटिंग कर रही है अभी दिल्ली कैपिटल्स। अब थोड़ा सा रन रेट का प्रेशर निकलने लगा है। पिछले 2 ओवर में 2 छक्के लगाए भाई राहुल ने तो। पिछले ओवर में कुणाल पांड्या को मारा था 1 छक्का, इस ओवर में 1 छक्का 1 चौका, उसके बाद सिंगल। इनको पता है कि ज्यादा फ्लो के अंदर अपना विकेट नहीं खोना है, बस धैर्य से जितना काम किया है उस हिसाब से फिर अब नॉट आउट लौटना है। और अगर आप इनकी देखे, 15 रन 5 गेंद एसआरएच के अगेंस्ट, फिर सीएसके के अगेंस्ट 77 रन, अभी 47 रन 34 गेंदे हैं आरसीबी के अगेंस्ट। तो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस उनका निकल के आ रहा है। गैप में गेंद है, सिंगल मिल जाएगा यहाँ पे। तिरानवे पे 4। अब पूरी तरीके से दिल्ली कैपिटल्स थोड़ा सा कंट्रोल में। अभी इस ओवर से 13 रन तो आ गए, पिछले ओवर में भी 13 रन आ गए थे। तो एक बाउंड्री ओवर में फिक्स है, 2 बाउंड्री। और ये फुल टॉस बनाया, पीछे फील्डर है तो सही, और अच्छी फील्डिंग वहां पे मिलेगा मात्र 1। और ओवर की होगी समाप्ति। 47 पे नाबाद इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं केएल राहुल। आप कह सकते हैं आईपीएल में कि राहुल, नाम तो सुना ही होगा। बिल्कुल सुना है। अब संजीव गोनेका जी को बोल रहे होंगे कि आपने एक टीवी को छोड़ के एक रिमोट लिया है। अब वो रिमोट लिया है जो चाइनीज मटेरियल है। पिछले मैच में तो बैटिंग करने ही नहीं आए थे। और लोकेश सर, स्वागत है आपका। वेरी इंटरेस्टिंगली, और आरसीबी ये थोड़ा सा बैकफुट में जाता हुआ, यहाँ पे बैकफुट पे थोड़ा सा दबाव आ गया। और लुइस फर्ज कैरिडो, स्वागत है। और वैसे आप सबको पता होगा, हैशटैग नॉमिनेट हो गया बेस्ट स्पोर्ट्स पॉडकास्ट के लिए। वोटिंग लाइंस खुली है, लिंक हम आपको रख देते हैं कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन के अंदर। वहां पे जाइएगा और वोट करिएगा प्लीज, हैशटैग को। और बड़े बड़े क्रिएटर्स आने वाले हैं, कुछ क्रिकेटर्स भी आने वाले हैं, स्पेशल सरप्राइजेस भी है, पर इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, ये तो कंफर्म है। तो 94 पे 4, यश दयाल सामने। केएल राहुल, ये एक्चुअली यश दयाल लंबे लंबे बालों वालों को जल्दी आउट करते हैं। और इस समय पहली गेंद पे मिल जाएगा दुग्गी, नहीं, एक ही रन मिलेगा। इस समय तो लंबे बाल वाला जो है वो पूरी आरसीबी के ऊपर भारी पड़ रहा है। और देखो, एकदम से अगर आप देखो, जो 10 रन प्रति ओवर चाहिए था उसको कितना नीचे लेके आ गए। मतलब जो 10 के ऊपर गया था ऑलमोस्ट, उसको 13-13 रन जोड़ जोड़ के कितना नीचे लेके आ गए। और यही क्रिकेट है, और ये इस खेल की सबसे खूबसूरत चीज है कि समय जो है ना किसी के लिए नहीं रुकता। समय बदलता जरूर है, सबका समय आता है। और ये सीजन में मेरे को लगता है कि इनका समय आ गया है। 18वां सीजन, जर्सी नंबर 18, वेरी स्पेशल वन फॉर दिस स्पेशल पर्सन। यार मैं चाहता हूँ, पर्सनली मैं चाहता हूँ कि आरसीबी जीते यार ये आईपीएल ट्रॉफी, बिकॉज इसके फैंस डिजर्व करते हैं। उनके साथ में उनकी जो आबाद है वो डिजर्व करती है। और खुद विराट कोहली डिजर्व करते हैं यार। बंदा अकेले इतनी मेहनत से वो लगा पड़ा है, सालों मेहनत करी है आईपीएल के अंदर। एक ट्रॉफी भी नहीं आ सकती। 2 बार बहुत करीब आए, 3 बार करीब आए बहुत, पर कभी हाथ नहीं आ पाए। और मुंह तो लगा, सॉरी, हाथ तो लगा पर मुंह नहीं लगा पाए। और हवा में गेंद है, सिंगल मिल जाएगा, 50 पूरा हो जाएगा। वेल डन केएल राहुल। भाई राहुल, नाम तो सुना ही होगा। और इनकी ये पारी पूरी लखनऊ के अंदर गूंज मचा रही होगी। लखनऊ से दिल्ली में आए, और दिल्ली में क्या दिल वाले बने हैं राहुल। एक जो इनका थोड़ा सा
ब्लॉकेज सा हुआ करता था वो भी दूर हुआ, और उसके बाद जिस तरीके से परफॉर्मेंस इन्होंने करके दिखाई है। हम्म ट्रिस्टन स्टब्स को अब थोड़ा सा अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि एक छोर से केएल राहुल ही है जो अटैक कर रहे हैं, दूसरे छोर से वो सिंगल डबल खेल रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज है कि अब एक और बैटर को सेट होने का टाइम दे रहे हैं राहुल, कि आप थोड़ा सा ऊपर से मतलब मैं तेज खेलता हूँ, आप आराम से खेलिए। अभी तो 4 गेंदे 4 विकेटें हो गई है, तो 4 गेंदे 4 सिंगल हो गई है अभी तो। ओके, नो प्रॉब्लम। और कैसा लग रहा है आप ये जरूर बताइएगा प्लीज। 50 तो पूरा कर लिया है केएल राहुल ने, और राहुल ने तो बता दिया है। रिक्वायर्ड 111 के ऊपर भाग चुकी है शायद से गाड़ी। 11 रन के आसपास अब भाग रही है गाड़ी तो। आखिरी गेंद ओवर की 4 आ गए अब तक। एक बड़ा हिट चाहिए इस गेंद पे, और वो बड़ा हिट लगाने का काम एक्चुअली भी राहुल ही कर सकते हैं, क्योंकि सेट हो गए हैं। गेंद एकदम फुटबॉल के माफिक बड़ी बड़ी दिख रही है, और मिलेगा मात्र सिंगल। डबल का होगा प्रयास शायद। नहीं, सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 5 आए इस ओवर से, तो जो 2 13 ओवर के ओवर थे उसके बाद एक जो 5 ओवर का ओवर आया उसके चलते थोड़ी सी राहत की सांस ली है, पर इक्वेशन तो बराबर करके गए। कुणाल पांड्या, सुयाश शर्मा, आखिरी ओवर। सुयाश शर्मा अपना आखिरी ओवर कब डालेंगे, ये इंटरेस्टिंग होगी देखने वाली बात तो। और लुइस जी, कैसा लग रहा है आपको ये पॉडकास्ट हमारा, तो प्लीज बताइएगा जरूर। अच्छा लगे या फिर बुरा लगे, और अगर बुरा लग रहा है तो फिर हम क्या चेंजेस कर सकते हैं अपने पॉडकास्ट के अंदर, जिससे कि आपको थोड़ा सा बेहतर लगने लगे। तो प्लीज जरूर बताइएगा। इफ यू हैव एनी suggestions for our show, please tell us. We will extremely pleasure that you guys giving us a pleasurable moment to suggest what changes we need to do in the show. और यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बरसात जैसा, क्योंकि कवर्स आ चुके हैं, और ये चौका लगा दिया भाई केएल राहुल का सनसनाता हुआ चौका, और बैंगलोर के अंदर बारिश का तो भाई। बैंगलोर और बहुत आगे है भाई, बहुत आगे है दिल्ली कैपिटल से तो। इस समय अगर आप देखो तो थोड़ा सा आगे नजर आ रही है। हम्म अच्छा खासा आगे नजर आ रहा है इस समय तो बैंगलोर से दिल्ली कैपिटल्स। और विकेटें थोड़ी सी ज्यादा खो दी है। 15 ओवर के बाद 115 का स्कोर था, और 107 ऑलरेडी हो गया। 2 चौके लगातार जो लगाए उसके जैसे वो प्रेशर आ गया भाई। केएल राहुल जानते हैं कि अब थोड़ा सा डीएलएस मेथड जो है वो शायद गेम के अंदर आ जाएगा, इसके चलते वो अब आपने थोड़े से रन खोलने, और रनों का जो मीटर है ना वो लगाना है। हम्म और ये देखिए आज तो क्या जबरदस्त पारी खेली भाई। हीरोइक नॉक था आज तो, और थोड़ी सी टेंशन जो है वो फैल गई है भाई पूरे क्राउड में। पूरे क्राउड में एकदम से मानो कि अफरा तफरी फैल गई है, बैंगलोर के अंदर भी। और बड़ा ही डरा है,
डबल का प्रयास होगा। जिस तरीके से भागे तो लग तो रहा है कि डबल मिल जाएंगे। क्या रनिंग बिटवीन द विकेट्स, वेल डन केएल राहुल। राहुल ने सिर्फ ना वो 50 लगाई है, बट जिस तरीके से वो पारी खेल रहे हैं, एक टाइम पे 29 बॉल्स पे 29 रन से। और अब देखो इकसठ एकदम फुदक के वो स्ट्राइक रेट को खींच के मीटर पे ले आए। तो ये कला है भाई, इस खिलाड़ी की यही कला है। और इसी का तो ये कलाकार है ना, इसीलिए तो दिल्ली कैपिटल्स इनको बहुत मानती है। स्लोअर वन पर एक और 2 रन शायद ले लेंगे। वेल डन केएल राहुल। 2-2 रन करके, और 113 पे 4 है। 113, 115 अगर बन जाए जैसे तैसे करके, 15 के ऊपर भी बन जाएगा तो डीएलएस मेथड के अकॉर्डिंग जो है वो दिल्ली कैपिटल्स आगे निकल जाएगा। तो यहाँ 2 गेंदों के अंदर यही प्रयास होगा इनका कि वो बाउंड्री आ जाए जैसे तैसे करके, वो बाउंड्री आ जाए। क्योंकि अभी तो मीटर एकदम नेक टू नेक बंधा हुआ है, वो फांसी का फंदा ज्यादा देर तक खिंच जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और ये लगा दिए बाउंड्री केएल राहुल। अब बस 1 रन भाग लीजिए उसके बाद और अगर फिर बरसात आती है और अगर रुकती नहीं है तो फिर ये जो मैच है वो बैंगलोर जीत जाएगा भाई। सॉरी, आरसीबी जीत जाएगा। ए, क्या नाम है, सॉरी, दिल्ली कैपिटल जीत जाएगा अगर ये बॉल पे बाउंड्री नहीं आती है तो, या डॉट बॉल जाती है तो। क्योंकि यहाँ से एक एक बॉल जो है ना वो बहुत कीमती होने वाली है। हाँ, थोड़े से हताश निराश आज वो प्रदर्शन की जो उम्मीद थी वो हो नहीं पाई। बहरहाल आखिरी गेंद, और राहुल बोले वंस मोर 6 के साथ इस ओवर की है समाप्ति। और केएल राहुल, कमाल, लाजवाब राहुल, यू ब्यूटी ब्रदर। अब बरसात आए कुछ भी आए अब फर्क नहीं पड़ता, अब फर्क नहीं पैंदा है जी। क्योंकि यहाँ तो मैच पूरी तरीके से हो गया है दिल्ली कैपिटल के कब्जे में। क्योंकि अब अगर बरसात आती है और अगर नहीं रुकती तो फिर परेशानी में तो फंस जाएगा, परेशानी में फंस जाएगा, फंस जाएगा, फंस जाएगा। ओहो हो, यू ब्यूटी केएल राहुल यार, मतलब कमाल है। अभी तक तो ऐसा बारिश जैसा लगा नहीं है। बारिश आ सकती है ये तो कंफर्म है, बारिश आएगी ये भी कंफर्म है, पर लेट्स सी। अब यहाँ पे ना भुवनेश्वर को ले आओ या सुयाश को ले आओ। अब खैर किसी को भी ले आओ। अब केएल राहुल जो है ना ठीक ठाक पिटाई करके ऑलमोस्ट 8 रन के आसपास ले आए इसको, मतलब ऑलमोस्ट 8.5 रन प्रति ओवर। क्या पारी खेली है भाई, 4-4, 2-2, 4-6, मतलब आपने 22 रन जोड़े हैं पिछले ओवर में। और ये दर्शाता है कि केएल राहुल के पास ये गेम भी है। सुयाश शर्मा पहला गेंद, और अब तो ये दबाव है जो कि पूरे आरसीबी के ऊपर आ गया। अब दबाव में बिखर गई भाई ये टीम तो। दबाव में पूरी तरीके से बिखर गई आरसीबी तो। प्रेशर, सारा काम जो है ना वो प्रेशर ही बिगाड़ता है। दबाव नहीं होगा तो फिर किस तरीके से काम होगा। अभी तो आप ज्यादा डॉट गेंदे नहीं भी खेले ना तो आप आराम से मैच के अंदर है।
बहुत ऊपर में है और ये डॉट गेंदे नहीं खेलनी है केएल राहुल। और 15.3 ओवर के बाद 119 पे 4 था। हाँ, बस इनको भागते ही रहना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो आगे निकले, बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत के बाद वो आगे निकले और सिंगल यहाँ पे निकाल लिया है भाई। 15.4 ओवर के बाद 120 हो गया था इनका स्कोर। यहाँ 15.3 ओवर पे 123 हो गया है। टीएलएस इस तरीके से चलता है डकवर्थ सिस्टम। ट्रिस्टन स्टब्स डॉट गेंद नहीं खेलनी, बस ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे चौका आ गया, यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट चौका आ गया है इस समय। तो तेज गति से डाली हुई गेंद और जिसके चलते वो बड़े आसानी से चौका लगाया। ये देखिए दबाव बढ़ गया था पूरा। 74 रन पे बैटिंग कर रहे हैं और जो इन्होंने गति बढ़ाई है, रामबान इलाज किया है भाई अपनी टीम के लिए। तो और बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। वो बोलेगी हम क्यों पीछे रहे ट्रिस्टन स्टब्स, हम भी स्तब करके दिखा सकते हैं आपको। और सुयाश शर्मा को जबरदस्त 6 लगा दिया सामने साइड स्क्रीन के ऊपर। और डीसी विनिंग है भाई, दिल्ली कैपिटल्स विनिंग दिस गेम। क्योंकि इसके बाद ना एक वो ऐसा ओवर आया था जहां पे वो रन बिल्कुल नहीं गए थे। और क्योंकि मैच अगर वहां तक चले जाता है तो फिर आप समझ जाइए कि आरसीबी जो है वो मैच हार गई और ये चौथी लगातार जीत। अब वो जीत की सुगंध जो है ना वो वे एकदम मदहूल हो गई है। 16 सॉरी 16 के बाद 134 पे 4। और समय ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। तो फिर लेट्स स्टार्ट अगेन। और लुइस साहब को लगता है कि अच्छा लग रहा है ये पॉडकास्ट का एपिसोड, तो फिर इसी तरीके से बस प्यार बरसाते रहना हमारे ऊपर। और हम लोग का जो है ना एक और नया चैनल भी है क्रिकेट इनसाइड के नाम से। क्रिकेट इनसाइड जहाँ पे खूब सारे मस्ती मजाक, मैच के प्रीव्यू, रिव्यू, लाइव मैच कमेंट्री के साथ बहुत सारी चीजें आपको नजर आती है। तो फिर क्रिकेट इनसाइड को भी मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे हैशटैग आज तविश के शो के होस्ट भी आते रहते हैं और खूब सारे क्रिएटर्स है। हम एक पूरी टीम है। ढाई मिनट का सीएट टायर है। अपनी जो रणनीति है उसको थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। क्रिस्टन 27 रन 18 गेंदे, केएल राहुल 74 रन 47 गेंदे। बिल्कुल ऑपोजिट कर दो।
ओके। अब 6 4 6 5 4 3 2 1 0 सी ए टेस्ट स्ट्रेटेजिक टाइम आउट खत्म और 2.5 मिनट का जो ब्रेक मिला से बात करते नजर आए टिम डेविड से और कह रहे थे कि सीधा लग जाओ फील्डर कि सीधे के लिए टारगेट करेगा ट्रिस्टन स्टब्स। और वहां पे थोड़ी सी स्लोअर वन भुवनेश्वर कुमार की वो काम आएगी। पता नहीं क्यों पर इस ओवर में ना एक विकेट जैसा स्मेल तो आ रहा है और वो स्मेल जो है ना बहुत ज्यादा तेज आ रहा है। लेट्स सी। क्रिस्टन स्टब्स और स्तंभ करके रख दिया है पूरी तरीके से 1 रन। और वहां पे ना अगर आप देखो तो फिर फिल सॉल्ट 218 की स्ट्राइक रेट के साथ खेले, 185 की स्ट्राइक रेट से टिम डेविड खेले थे, 157 की स्ट्राइक रेट से ये जनाब भी खेले थे। कप्तान जिन्होंने इनको बनाया होगा ना आज वो मालामाल बन रहा होगा। अच्छी गेंद स्लोअर है ये और ये बहुत अकल से डाली है भैया गेंद, क्योंकि अंडर प्रेशर सिचुएशन में अकल से डाली हुई गेंदों का ज्यादा महत्व होता है और इस ओवर को थोड़ा सा कैपिटलाइज करने के चक्कर में कहीं वो विकेट नहीं आ जाए। रैंप पे और यहाँ पे चौका मिल गया है। क्रिस्टन स्टब्स को यहाँ चौका मिल गया है भुवनेश्वर की गेंद पे। स्ट्रेट हिट और इन्होंने बता दिया कि जो इनको कमजोर कड़ी मानते थे वो कमजोर कड़ी नहीं है भाई। और यहाँ पे तो नंबर 7 पे तो वो भी आते हैं, एक ही तो खिलाड़ी आता है नंबर 7 पे, शशांक सिंह। पिछले सीजन पंजाब किंग्स के लिए जो काम किया था, सॉरी आशुतोष शर्मा माफ करिएगा, इनके साथीदार है जो पंजाब किंग्स के अंदर खेलते हैं, वो कंसिस्टेंटली अभी भी वो बरस रहा है। देख के अच्छा लगा कि कंसिस्टेंट है यार, बंदे कंसिस्टेंट है और इसकी वजह से वो लगा हुआ है। दो गेंदे बाकी है। उन्नीस गेंदों में 22 रन। दबाव पूरा आरसीबी के ऊपर कि इस मैच को कहां से लेके आए, जो सिर्फ एक चांस हमको दे दे खुलने का मौका। और मेरे को लगता है कि वो अगले ओवर में यश दयाल का ओवर आ सकता है वहां। यश दयाल है जो यहाँ से मैच जिता सकते हैं, पर उसके लिए वहां तक बचना भी तो चाहिए ना। एक और चौका और क्या खूबसूरत चौका, एकदम तीर के माफिक स्ट्रेट। और वहां उनका सेंचुरी पूरा होने का जो ड्रीम है वो टूट गया है। पर टीम के लिए केएल ने भी तो बोला है ना कि टीम के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी सेंचुरी मिस हो जाए पर उसकी हाफ सेंचुरी मिस नहीं होनी चाहिए और 18 रन चाहिए भी। पर कल तो कप्तानों के कप्तान, महाबली हनुमान जैसे ताकतवर बलशाली महेंद्र सिंह धोनी मैदान पे एक बार फिर से उतरेंगे टॉस करने के लिए, इंटरव्यूज देने के लिए। और क्या चाहिए। थाला मैडनेस, थाला पगलू है हम लोग और पागल कर देता है थाला जी। इतने सारे फैंस है उसके और उसमें से हम भी एक बहुत बड़े फैन है, बहुत बड़े प्रशंसक है उनके। और अब केएल राहुल सामने होंगे यश दयाल।
यश प्राप्ति इतनी अच्छी तरीके से हुई नहीं है अभी तक। इस मुकाबले की अगर बात करें तो एक विकेट मिली थी शुरुआत में फाफ डु प्लेसिस की, पर उसके बाद ना विकेट नहीं मिली। अश्विन ने तो एक्चुअली आज गेंद से अच्छा खासा योगदान दिया। 1 रन बनाए थे 4 गेंदों के अंदर बल्ले से, और ज्यादा गेंदें खेली भी नहीं थी ना। और पावरे, ओ हो, ये आ गए क्या? और ये जब भी आते हैं तो ऐसे ही आके चले जाते हैं। नेट का इशू, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी प्रणाम। और गुरुजी एक बात बताओ, टिम डेविड ने आज जो टिम टिमाता तारा बनाया है और एक जीत की जो एक ठीक है। पुकार रखी थी, और यहाँ पे तो केएल राहुल ने खैर चौका मार ही दिया है। ये चौका है कि छक्का, ये देखना पड़ेगा। ये 6 रन है। यहाँ पे ऐसा नहीं लगा कि ट्रिस्टन स्टब्स का शायद 100 हो सकता था, 50 हो सकता था। और सबसे पहले स्वागत है, और उस सवाल का जवाब दीजिए आप प्लीज। चले गए, इंटरेस्टिंग, कोई बात नहीं। नहीं, यहाँ मौजूद है, वहां से पता नहीं कैसे लीव हो गए। हो सकता है गलती से लीव हो गए हो। और इस बार वो सीधे बल्ले से तो रन निकलते ही थे, उल्टा बल्ला भी यहाँ निकाला है। और केएल के तरकश में इतने सारे तीर थे, ये किसी को भी नहीं पता था। और स्वागत। हेलो हेलो हेलो। नाउ फाइनली आपका नेटवर्क स्वागत है एरर चल आपका। रहा है शायद। आपका नेटवर्क एरर चल रहा है। मेरा नेटवर्क एरर चल रहा है? हाँ, आपकी आवाज नहीं आ ओके, रही थी बट ना। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मेरी आवाज में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। और पंजा मिल गया, ये पंजे का चौका मिल गया। और मेरे को लगता है नहीं कि थोड़े हथियार डाल दिए। पर टिम डेविड की पारी के लिए क्या कहेंगे आप? क्योंकि जिस तरीके से वो पारी खेली, आई मीन शुरुआत में थोड़ा सा फंस रहे थे स्पिन के अगेंस्ट, पर जितनी तेज गेंदबाज है भैया, जो इन्होंने फंसाया है अपने जाल में, ऐसे तो कोई और भी नहीं फंसा सकता। क्योंकि वो 127 128 रन के वो लक्ष्य से सीधा वो 130 के आसपास लेके हुए, सॉरी 160 लेके हुए, आई एम सॉरी। अरे बाबा रे, ये भी आ गए। आपको लाइक करना बनता है जयंत भाई, क्योंकि और वाइड गेंद के लिए रिव्यू दिया गया है। तबीश भाई, भाई इस गेम के लिए कौन रिव्यू लेता है भाई? इस गेम के लिए रिव्यू मतलब अजब। ये तो टाइम पास है भाई, और कुछ नहीं। नहीं, वो रिव्यू हेजलवुड की का ओवर जो है ना, वो लगा रहा है। हेजलवुड का ओवर ही पूरा खत्म कर दिया था गेम। और कोहली भी बोल रहे कि ये ऑलरेडी वाइड थी, बट हु पे ऑन द भाई गो फॉर 7 चौके लगाए केएल राहुल ने आज। और जयंत भाई थोड़ा सा आज बुलाइएगा आप अपने परम मित्र को, क्या नाम है उसका? किसको? मैं समझ गया किसकी बात कर रहे हैं। वो परम मित्र को मैं लेकिन देखना वो चाहता हूँ अब आपने लाइव पे। वो आपके आपने वो आपके परम मित्र हैं, वो हमारे नहीं, वो आपके परम मित्र हैं। आईपीएल के हाँ, टाइम पे तो अभी दोनों का भाईचारा अलग ही था, आरसीबी को लेके। हाँ, पर तभी तो बोल रहा हूँ ना, वो आपके ज्यादा परम मित्र है ना। नहीं, ये आपको बहुत बताना पड़ेगा। बहुत ही सही चीज किया डीसी, एकदम ये टेम्पलेट सेट किया कि भाई गेम चेंज कैसे करते हैं। मतलब 160-70 रन अगर हो, स्टार्ट में 2 विकेट गवाया, लेकिन उसके बाद 2 और इनिंग वो चलिए, अक्षर पटेल हो की गई है अच्छी आई। पारियां समाप्त, वो खेल भी हो गया और समाप्त 6 के साथ। वो बहुत खिलवाड़ की बहुत करके ही बड़ा बहुत ही बड़ा विन। और केएल राहुल थोड़ा
एनिमेटेड होके दिखाते हुए कि हाँ मैं ही हूँ यहाँ का भी बॉस। लगातार 2 मैच में क्या बैटिंग करी है भाई। ये एक्चुअली पिछले थोड़ा मैच सा से बेटर बैटिंग करा नहीं, ये थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि संजीव गोनेका को आपने टीवी के बदले रिमोट को ले लिया है। है। नहीं, एक्चुअली ये संजीव गोयनका की भी गलती नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो केएल राहुल जो बिना कप्तानी के दबाव के जो खेल रहे हैं, तो हमेशा इंडिया के लिए भी खेल रहे, और आईपीएल में भी जब आरसीबी के लिए खेलते थे उसमें बिना कप्तानी के खेलते थे, बहुत रन बनाते थे, बहुत अच्छा खेलते थे। आई थिंक वो वर्क कर रहा है यहाँ पे, वो जो बैगेज नहीं है एक्स्ट्रा, तो वो बहुत ज्यादा और पर बहुत ही केएल भाई, मतलब एक वन ऑफ बात द तो बेस्ट, माननी पड़ेगी हम वन ऑफ द सबको। बेस्ट इनिंग केएल राहुल का, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग इन आईपीएल। मतलब शुरू से लास्ट तक अगर मैं तो पूरा देखा हूँ, क्या इनिंग खेली। मतलब शुरू में एकदम काम, एकदम सिंगल डबल, कोई एक ही शॉट वो गलत खेला था जिसपे, वो भी गलत नहीं था भाई, वो भी तो एकदम क्या बोलते हैं, वो गैप में ही था, वो तो पतिदार पहुंच गया था वहां कैसे पता नहीं। लेकिन उसके अलावा कोई एक शॉट भी ऐसा नहीं था जो कि मतलब खराब शॉट खेले हो कोई भी, एकदम प्योर क्लासिक क्रिकेट शॉट्स। पर एक बात माननी पड़ेगी आरसीबी की बैटिंग की कि इनके पास डेप्थ है भाई। और जिस तरीके से बैटिंग की है वहां पे दो डेप्थ बड़े तो खिलाड़ियों डेप्थ ने। तो भाई मैं खुद देख रहा हूँ, 8वें नंबर पर टिम डेविड आ रहे हैं, मैं बोला ओ भाई इतनी डेप्थ आरसीबी में कभी थी ही नहीं। नहीं यार, लेकिन सच में जो गेंदबाजी के अंदर आप जो देखो ना, डेप्थ, स्टार्टिंग से कैसे विकेट निकाली है। चाहे आप हाँ विकेट स्टार्विंग देख लो, एग्जैक्टली दयाल को विकेट, देख लो। बॉलिंग में भी बॉलिंग टीम बहुत सही है, लेकिन वही है ना कि आज एक बहुत ही खराब दिन था, क्योंकि वो रन आउट, भाई मैं इतने इतने मैचेस देखा हूँ, इतने मैचेस रन आउट होता है, पूरा मैच का जो है ना पूरा नक्शा ही बदल जाता है, वही सेम आज हुआ। तो वो वन ऑफ दोज बैड डेज तो जहाँ फिर गलती किसकी एक थी? गलती गलती किसकी? एक गलती और सारा चीज मतलब वहां उसके बाद से और सब वो खत्म। रनआउट में गलती किसकी थी? गलती देखा तो आई किसने? डोंट थिंक किसी ऐसा गलती तो नहीं देखा उसमें, क्योंकि पर्टिकुलर दोनों ही आए, दोनों ही अपने अपने रास्ते चल दिए, फिर ऐसा कुछ ये नहीं कि कोई कॉल बैक या कोई भेजा नहीं किसी को, दोनों ही आए, बॉलिंग की जगह थी क्या दोनों? जितना मुझे दिखा दोनों ही आए रास्ते में, फिर दोनों ही अपने अपने रास्ते चले गए। वो जो फिसल गए ना, वो जो फिसल गए ना फिलिप सॉल्ट, वो दिक्कत हो गई, फिसलते नहीं तो पहुंच ही गए थे। पर क्या बैटिंग करी है केएल राहुल ने, बहुत ही अच्छी बैटिंग करी। नंबर 4 पे आके जिस तरीके से बहुत संभाला ही है। अच्छी, एकदम भाई एकदम टीम का। और दिल्ली कैपिटल्स क्या टीम लग रही है यार, मतलब ऐसे देख के ऑक्शन के बाद तो टीम अच्छी लग रही थी, लेकिन प्लेयर्स ऐसे देखोगे तो लगेगा नहीं कि हाँ ऊपर के 4 प्लेयर को आप आउट कर दो। लेकिन मैं आज भी देख रहा हूँ भाई कि स्टब्स है, उसके बाद भी अभी 2 प्लेयर हैं इनके पास, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम। मैं बोल रहा हूँ जब तक 7 विकेट नहीं गिराएंगे ना तब तक तो कोई चांस ही नहीं है जीतने का। और वही हुआ। और अगर आप देखो तो हर टीम में इस बार 7-7 8-8 नंबर तक बैटिंग है, और वही टीम आगे बढ़ रही है। सीएसके के पास नहीं है। सीएसके के पास नहीं है। अब वही ना, हाँ सीएसके के पास तो कम, और उसके मेन एक प्लेयर चले गए यार, ऋतुराज गायकवाड़। अब तो मतलब किसी न किसी को रिप्लेसमेंट तो लेना पड़ेगा उन लोगों त्रिपाठी को। त्रिपाठी नंबर 3 पे आ जाएगा। नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन रिप्लेसमेंट में बोलता हूँ भाई, मौका अच्छा मिला है, किसी एक अच्छे प्लेयर को रिप्लेसमेंट ले लो, कि मतलब थोड़ा कुछ, मतलब मैं तो अभी भी चाहता हूँ भाई कि ऐसा कुछ कर दे जो कि कप्तान धोनी का मैजिक फिर से वापस, कि एकदम नीचे से चेंज इन एकदम ऊपर पे फॉर्च्यून लेके होगा सीएसके के जाए। लिए। क्या वो विजय क्या शंकर स्टोरी होगा हमें, भाई, क्या चेंज इन फॉर्च्यून भाई आपको लेकिन नजर आएगा? क्या स्टोरी नहीं हो जाएगा फेरी टेल की, अगर सीएसके को जिता देता है, हम मान के चलो जीता क्या, मैं बोलता हूँ अगर प्लेऑफ्स में भी लेके चले जाए यहाँ से, जो कि काफी मुश्किल अभी तो दिख रहा है, तो भाई एक फेरी टेल एंडिंग हो सकता है कैप्टन धोनी के लिए, और हु नोज। और फिर वो बोल देंगे मोटा भाई कर दो। आई स्टिल नॉट रिटायर्ड, आई स्टिल नॉट मोटा भाई क्या तक क्या बस ये आइडिया आइडिया पहुंचा दो, हो जाएगा, काम हो जाएगा। किसके पास तक, जैसा जयशा के पास। मोटा भाई। भाई अब वो नहीं रहे ना, मतलब अब तो नहीं आईसीसी के रहे, बड़े लोग हो गए हैं। अरे अरे क्या बात मतलब कर रहे हो? वैसे नहीं रहे। बीसीसीआई के नहीं रहे ना वो चीफ। हाँ, कैसे भी रहे हैं भाई, मोटा भाई है। और तारीफ करनी तो पड़ेगी कनिष भाई। भाई कहाँ हो आप कहाँ हो यार? ऐसा लग रहा है कि वाकी टॉकी पे बात कर रहे हैं।
इस बार तो मैं साउंड आता है सर। हाँ, थोड़ा सा आवाज तो अजीब सा आ रहा है उनका। अम्मा अभी पूरी आए जिंदगी नहीं है अजीब क्या, ही चल घर रही पे है। आए नहीं है? तवीज भाई मैं बोल रहा हूँ, इतना इतना मेहनत करते हो आप यार, एक माइक ले लो यार बढ़िया सा। माइक ले लो, हाँ 150-200 में बढ़िया माइक आ आपको जाएगा भाई आपको आपका। तो लेना चाहिए, आप पॉडविन लाइव करते हो, ऑडियो वाला काम में आपका ज्यादा खास करके। नहीं ये कर बेस्ट लूंगा हो मैं। जाएगा अभी बस एक बार लीजिए, सैलरी का इम्पोर्टेंट वेट कर नेक्स्ट रहा हूँ मैं। लेवल होगा। इम्पोर्टेंट बात बोले तो उनका आवाज ही गायब हो गया। हेलो 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 हेलो, माइक चेक, हेलो। हेलो हेलो। हेल्थ लगाएगा। अब आ रही है आवाज, बोलिए। मैं ये बोल रहा था कि अभी तो अभी सेव कर रहे हैं, मतलब हाँ, जब सैलरी आ जाएगा तब ले लेंगे। हाँ ले ही लो भाई, साउंड ही नहीं आ रही। बहुत जरूरी है आपके लिए तो। और मैं हमेशा जब भी चलो मुझे जाता हूँ सुनाइए दुकानदार के पास तो मेरे को, मैं उससे हमेशा ये पूछता हूँ कि फोन हम्म, वो दोगे क्या आप EMI पे। वो मंगा देता है। और अब थोड़ा सा कल के मैच की बात करते हैं। KKR बनाम PSK और चेन्नई का गढ़, अजिंक्य रहाणे भाई जो कल के पिछले मैच, अब तो पूरा आईपीएल भाई, अब तो पूरा आईपीएल में ही सिर्फ धोनी धोनी होना है, अब तो कप्तान धोनी होना है, रायडू के फेवरेट कैप्टन कहते हैं। ये आजकल एक अरे जयंत नया भाई वो चलेंगे। ट्रेंड चल रहा है, वो पगलू पगलू करके। वो क्या चीज है ये। हाँ, वो एक पगलू अच्छा, पगलू करके वो नया वो चल रहा है कि थाला बस पगलू। ट्रेंड है। पगलू पगलू से पहले कुछ भी लगा दो तो बस वही ट्रेंड है। पगलू के पहले कुछ भी लगा दो, थाला पगलू, तवीज पगलू, हैशटैग आज तवीज पगलू, सो हैशटैग नहीं क्रिकेट इनसाइड पगलू, क्रिकेट पगलू, आरसीबी पगलू, सीएसके पगलू, ये पूरी क्या, छोले भटूरे पगलू। नहीं ये पूरी पब्लिक क्या पगला गई है क्या। हाँ ये हाँ, इसीलिए पगलू तो पगलू इसीलिए तो इसीलिए तो पगलू पगलू हो रहा है। क्या बात है। नहीं पर इस बार मानना पड़ेगा भाई, RCB द टीम टू बीट। ये बात तो है। आज भले ही हारे, एक बैड डे है अनफॉर्चुनेटली, पर जिस तरीके से वो खेले और फाइट देखने को मिली है, 4 विकेटें जो निकाली थी। वो हेजलवुड का वो जो 22 रन वाला ओवर था ना, आई थिंक वो बारिश को देख के ना, मतलब कुछ ज्यादा ही मतलब प्रेशर में आ गए, यानी तो वो केएल राहुल का एक्सेप्शनल इनिंग था उस ओवर में, खास करके जो 115 चाहिए था उन लोगों को, तो वही और इतने से मैच चिल्ले थे मैदान में खत्म भी। हुए। मैच अगर तो आप नहीं जीतने वाले थे जब तक विकेट। बोलिए। तो वो जो हेलो। 170 तक भी पहुंचे ना ये लोग, 164 भी, वो बहुत अच्छा टोटल हो सकता था, विनिंग टोटल हो सकता था ये। नहीं, 164 का विनिंग टोटल नहीं था। विनिंग टोटल तब होता जब बिना आउट किए तो आप नहीं जीत सकते थे, क्योंकि इसके बाद यार आशुतोष शर्मा थे, उसके बाद भी एक प्लेयर थे, आई थिंक मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। विपराज। आशुतोष शर्मा के बाद ही, हाँ विपराज, उसने भी पहले मैच 15 बॉल में 200 के स्ट्राइक रेट से मारा था। तो मैं तो श्योर था कि भाई जब तक 6 विकेट नहीं गिरेंगे, कम से कम 6 विकेट, तब तक तो कोई चांस नहीं था। विकेट एक वो गिरना चेज में ना, मिचेल स्टार्क नाम का छोटे प्लेयर है, चेज में। मार देता है। हाँ मिचेल स्टार्क है, और क्या मिचेल स्टार्क, हाँ। अच्छा अगर ये ये लोग, स्टार बॉलिंग की स्टार्ट तो पहले 10 ओवर तो बहुत अच्छी रही। ये कुणाल पांड्या जो एक ओवर में पिटा गया ना बढ़िया, तो एक ओवर जो 13 रन का आया, उसके बाद सारा मोमेंटम बिगड़ गया। उसके बाद से गेम चेंज हो गया। लेकिन लॉट्स लॉट्स ऑफ लर्निंग्स फॉर आरसीबी एक्चुअली, एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव्स एज वेल। लर्निंग एंड पॉजिटिव बोथ आरसीबी के लिए आज है कि आपके पास टीम है अच्छी, लेकिन आपको यार 3 ओवर में 50 से आप ऐसे पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार सकते कि रन आउट हो गए। उसके बाद इवन शॉट्स देखो ना, आप सब कोई विकेट थ्रो करके गए भाई, थ्रो इवन मतलब साल्ट को छोड़ दो तो विराट कोहली, इवन रजत पाटीदार, मतलब सबके शॉट्स देखो ना। ये भी बोल सकते हो कि बॉलिंग बहुत अच्छी हुई, अच्छे टप्पे पे हुई, लेकिन विराट कोहली, पडिक्कल और आई थिंक मोहित, ये लिविंगस्टन,
एंड ऑल्सो हाँ लिविंगस्टन, ये 3 खिलाड़ी के शॉट बहुत खराब थे। एंड जितेश, जो कुलदीप यादव के बॉल पे जो आउट हुए, रजत पाटीदार एंड जितेश शर्मा, वो दोनों तो बॉल ही बहुत अच्छी डाल दी थी कुलदीप ने। तो आई थिंक खास करके पडिक्कल और विराट कोहली, पडिक्कल तो भाई देखने से ही लग रहा था आज, जिस वो अनसर्टेनिटी से वो बॉल को डिफेंड, मतलब मार हर बॉल को, मतलब लग रहा था पहले बॉल से वो मारने के लिए आया। अरे भाई 50 रन बन गए हैं 3 ओवर में, इसका मतलब ये थोड़ी कि अब 6 ओवर में 150 रन बना दोगे। मतलब वो अगर आप पडिक्कल की वो 8 बॉल वाली इनिंग देखो, भाई हर बॉल पे वो छक्के ही मारने जा रहा है, इसी चक्कर में आउट हुआ और दूसरा कोई रीजन नहीं है। और इस पिच पे आप बैटिंग के लिए बहुत अच्छी थी पिच, क्योंकि हमें दिखा कि आरसीबी 120 से 160 पहुंच गया सिर्फ 2 ओवर के अंदर। वो काबिलियत थी टीम डेविड की, लेकिन पिच ऑफ कोर्स सही थी यार बैटिंग के लिए। आपने मतलब थोड़ा सा भी अच्छा खेला होता ना, 180 के आसपास स्कोर होता तो ही मतलब एक विनिंग टोटल हो सकता था। जैसी बॉलिंग है आपकी, तो पॉजिटिव्स है कि आप इतना खराब खेल के भी 160 पहुंच गए, सेकेंड इनिंग में 18वें ओवर 17वें ओवर तक चले गए। लेकिन लर्निंग ज्यादा है कि आपकी टीम अच्छी है तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करो, मतलब एटलीस्ट क्वालिफाई करो प्लेऑफ्स में। ऐसे मतलब, और अपने घर में हारोगे तो यार नहीं क्वालिफाई कर सकता, कोई टीम क्वालिफाई नहीं कर सकता। और अपने घर में कम से कम 7 में से 4 से 5 मैच ना जीते तो। नहीं, वो एक्चुअली सबके साथ उल्टा रहता है कि अपने घर में शेर है, दूसरी जगह ढेर है। तो यहाँ पे अपने घर में ढेर है, बाहर जाके शेर है इस सीजन में अभी तक। 2012-13 में 14 में भाई सभी टीमें अपने होम गेम जीतती थी, कि क्यों मुंबई, राजस्थान एंड ये 2 टीम और केकेआर आई थिंक, 3 टीमें ऐसी है कि लगातार मतलब अपने होम ग्राउंड में 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, इवन 10-10 मैच लगातार जीते हुए हैं ये लोग। शायद किसी का तो रिकॉर्ड है 2 सीजन मिला के कि होम ग्राउंड पे हार ही नहीं रहे। तो लेकिन अब उल्टा हो गया है, सब अपने अपने ग्राउंड पे हार रहे। या ये बोले कि मतलब दूसरे अपोनेंट आके अपोनेंट के घर में जाके हरा रहे हैं। अच्छा, कल वाला मैच चेन्नई में है, चेन्नई वर्सेस केकेआर। ओह इंटरेस्टिंग होगा फिर तो। चेन्नई में हारे हैं ना चेन्नई मैचेस ज्यादा। तो अब कल के मैच में आपको देखने को मिलेगा कि 12 ओवर की स्पिन, पूरी 12 ओवर की स्पिन, और रविचंद्रन अश्विन का वेटरन वाला रूप भाई काफी मिलना भी यूनिक चाहिए है। यार। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आप चेन्नई में खेल रहे हो और आप किसी भी बॉलर के मतलब 12 ओवर भी नहीं करवा रहे हो स्पिनर में। चेन्नई को तो भाई मतलब आईपीएल में किसी टीम को जानते हैं ना, चेन्नई भाई स्पिन से ही चोक करता है। अपने घर के 7 में से 5-6 मैच आराम से जीतता है हर आईपीएल का। उसका ये एक मेन मतलब वो है। हर वेपन है। टीम चेन्नई इतनी सफल ही इसलिए हुई क्योंकि वो अपने होम मैचेस जीतती है। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है होम मैचेस जीतना। तो यार होम मैचेस में आप 7 में से 4 से 5 मैच भी जीत गए ना, तो बाकी के अवे मैचेस में आपको 7 में से मुश्किल 2 से 3 मैच ही जीतना है। मतलब 7 से 8 जीत के अंदर तो 8 जीत तो श्योर शॉट क्वालिफाई हो जाता था जब 8 टीम होती थी तब। और नहीं, 7 जीत पे 10 टीमों भी में भी होता था होता कि था। रन रेट में आप, हाँ नहीं होता होगा, लेकिन 8 टीमों में जितना हम देखे हैं उतना पता है कि 8 में तो कंफर्म, ऑलमोस्ट कंफर्म 1-2 बार ही ऐसा कोई टीम रहा होगा वो भी रन रेट पे छटा होगा, पॉइंट्स में नहीं छटा होगा। अब बाकी तो हम लोग 12 पॉइंट पे भी क्वालिफाई हुए देखे हैं, 14 पे भी काफी हुए हैं। तो होम मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाँ लेकिन अगर होम नहीं जीत रहे, अवे जीत रहे तो वो भी फाइन है। फिर अब अवे के पूरे मैच जीतो। होम के 1-2 मैच जीतो, कुछ मतलब या तो उल्टा करो। दिल्ली तो भाई मतलब अलग ही लग क्या रही है यार, मोहम्मद मतलब है वो, चाहे लगा नहीं था जीत यार चाहे कि हार हो, वो बिल्कुल या तो मेजबानी हो मेहमानी हो, दोनों में भाई नंबर 1 है अभी तक तो। भाई दिल्ली तो मतलब अलग ही लग रही है भाई, अलग ही लग रही है। 4 के 4 मैचेस जो जीती है भाई, एकदम कन्विंसिंग जीती है भाई। पहला मैच को हटा दो, वो भी भाई क्या मैच जीता। पहला मैच ही एक मुश्किल मैच था उसके लिए, और उसके बाद तो तीनों के तीनों मैच कन्विंसिंग जीते हैं, मतलब एक तरफा। चेन्नई को देख लो आप, चेन्नई को रौंदा विशाखापट्टनम के अंदर, तो चेन्नई में जाके फिर वाइजैक में एक्चुअली हाईजैक कर लिया था लखनऊ को। हम्म, उसके बाद यहाँ आरसीबी को हाईजैक लखनऊ कर को, लिया। हैदराबाद को।
सनराइजर्स हैदराबाद की मैं बात। बोल रहा हूँ सर। हाँ मतलब पहले तो दोनों होम मैच जीते, फिर दोनों अवे मैच जीते, फिर अब तो असली होम पे आएंगे दिल्ली। अभी तो दिल्ली में होगा असली गेम भाई। बहुत ज्यादा प्राइसेस है यार दिल्ली के टीम मैच के भी, पता अच्छा नहीं एक इतना बात प्राइस बताओ यार, लेते क्यों अब है। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई इसलिए और मैंने एक चीज ना इस, मेरे को बहुत अच्छी लगी। इसलिए मैंने इसलिए मैंने टिकट ही बुक नहीं करा भाई, बहुत ज्यादा ही मतलब हाई प्राइसेस। देखिए थोड़े टाइम के बाद आपको टिकट बुक करने की जरूरत ही नहीं है, मैच देखने रहेगा आपको, एक फोन घुमाएंगे सीधा आपके पास टिकट पहुंच जाएगा। थोड़े टाइम बाद मतलब कितने टाइम बाद? थोड़े टाइम बाद मतलब थोड़े टाइम बाद, अब वो कितने टाइम के बाद होगा पता नहीं, पर होगा जरूर। तभी तो पूछ रहा हूँ कितने टाइम बाद, थोड़े टाइम का मतलब। मैक्सिमम 2 साल, 2 साल जो है, अरे मैक्सिमम 2 साल। भाई बहुत बहुत ज्यादा। मैं तो बोलता हूँ अहमदाबाद चले जाऊंगा मैं। 349 का टिकट है ठीक है, और इसमें जनरल टिकट का शायद 300-400 लगेगा मुझे। तो कितना हो गया, 4-3 700 हो गया, 800 मान लो। फिर वहां पे सुबह में पहुंचूंगा, दिन भर आराम से घूमूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, शाम में मैच देखूंगा। रात तक मैच चलेगा, शाम तक फिर रिटर्न हो जाऊंगा जो भी ट्रेन होगा उससे। 1300 में तो मैं अहमदाबाद से मैच देख के आ जाऊंगा। 1300-1400। और वहां का मुझे चाट बहुत पसंद आया था जब हम लोग गए थे पिछले साल आईपीएल में। तो वो भाई पता नहीं मतलब इतना सुंदर चाट भाई कहीं नहीं खाया मैंने आज। हमारे अब घर तरफ जब भी बहुत आपने अच्छा मिलता अगर है। कभी चाट खानी है तो फिर वो साबरमती डैम के पास में खाइएगा जरूर। कहाँ पे? वही जो रिवर फ्रंट है ना, रिवर फ्रंट के पास में, हाँ वहां पे आप खाइएगा, उसमें बोलिएगा कि भाई पापा। हम लोग रिवर फ्रंट के पास ही रुके थे। क्या तू नाम था जगह का, नाम नहीं याद आ रहा, मेट्रो स्टेशन था, वहीं रुके थे। रिवर फ्रंट के नजदीक ही था, एकदम थोड़ा सा दूर था वॉकिंग डिस्टेंस के आसपास। तो और वहीं पे खाए थे हम लोग। रिवर फ्रंट के पास तो नहीं खाया, लेकिन जहाँ खाए भाई वो बेस्ट लगा। और 2 दिन 3 दिन हम लोग वहीं पे खाए, और इतना मिस करते हैं ना उसको, लिटरली इतना मिस करते हैं। अभी मन करता है यार मौका मिलता। मैं तो भाई सोच रहा हूँ मौका गुजरात, मिल रहा है गुजरात एक्चुअली फेमस है जाके। अपने स्ट्रीट फूड के लिए, और स्ट्रीट फूड में एक्चुअली गुजरात से बेहतर मेरे को लगा सूरत का। ओके नाइस, मैं तो गया नहीं हूँ। हम लोग स्ट्रीट फूड ज्यादा पता है, नहीं हम मैं लोग भी को नहीं ज्यादा गया हूँ, पता भी नहीं था जितना पता एक्चुअली था। मैं भी नहीं गया हूँ। इडली वो ढोकला उकला तो हम लोग खाए ही हुए हैं वहां पे, मतलब हम लोग ट्राई किए 2-3 चीजें, लेकिन पता नहीं होता है ना कभी कभी टेस्ट मतलब हमें पसंद नहीं आया, हम दोनों ही भाई को। या तो हम लोग गलत जगह खा लिए, अच्छा नहीं दिया इसलिए, यानी तो होता है ना कभी कभी आपका टेस्ट बड वैसा हो जाता है कि आप जैसे इस तरह के खाने पसंद करते हो। नहीं तो देखिए जरूरी क्या नहीं होती है है ना, कि दो आपको। चीजें होती है इस मामले में पूरा, दो चीजें जो होती है, जलेबी एक चीज। फाफड़ा वगैरह था ना वो सब भी हम लोग ट्राई किए, लेकिन पता नहीं जहाँ हम लोग ट्राई किए वहां पे या तो अच्छा नहीं बनाता होगा, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगा, नॉर्मल सा ही लगा। क्या यार, रात के 11:15 बजे भूख लगवा रहे हो यार, अभी खाना खाया है जस्ट। मैं तो खाना भी नहीं खाया हूँ, अभी जाके खाऊंगा। अच्छा पर एक बात बताओ, आई मीन जिस तरीके हाँ, से ये आईपीएल चल रहा है, बैक टू द टॉपिक, जिस हम्म, तरीके से आईपीएल चल हम्म। रहा है, इस साल देखने को अच्छा लग रहा है कि यार एटलीस्ट गेंदबाजों के लिए कुछ तो है एक पिछले, ऐसा। आई डोंट नो बट पिछले साल से बेटर है यार। पिछले साल कुछ ज्यादा ही रन लगे थे यार पूरे आईपीएल में। मतलब इस साल भी पहले 10 मैचेस में मैक्सिमम सबसे ज्यादा स्कोर, सबसे ज्यादा छक्के, सब चीज लगे पहले 10 मैचेस में। देन उसके बाद से यार बहुत अच्छा हो गया, मतलब काफी सही चल रहा है। इस अभी 25वां मैच होगा कल। आई थिंक पिछले 15 मैचेस तो काफी सही गए हैं। पिछले 15 क्या, पिछले आई थिंक 20 मैच सही गए। पहले वीक में, पहले एक वीक में ही आई थिंक ज्यादा ही तोड़ फोड़ मचा रहे थे लोग। उसके बाद फिर नवरात्रि चालू इक्वल हुई, हुआ बॉलिंग बैटिंग। नहीं फिर नवरात्रि शुरू हुई, फिर डायनामोस डांस हुआ। चूज फ्रॉम कैलेंडर 18 को मैच है ना शायद, 19 को है कब है ये? ओ 19 भाई अप्रैल को मतलब है आज, 10 ये अप्रैल है। ये सब चीजें मैच 19 देखने के को लिए है। पहुंच जाएंगे गुजरात। 18 का टिकट मैं तो बोलता हूँ आप भी चलिए, जयपुर होते हुए ट्रेन जाएगी ठीक है, आपको मैं उठा लूंगा वहां से। 3 बजे ट्रेन चलेगी यहाँ से, सुबह 5 बजे हम लोग वहां पहुंच, अरे लास्ट टाइम भी इसी ट्रेन से गए थे। सुबह 5 बजे पहुंच जाएगी वहां ट्रेन। और फिर दिन भर मैच देखेंगे, और उसके बाद रिटर्न टिकट, ये दिन वाला मैच है।
ठीक है। चूज फ्रॉम कैलेंडर 19 तारीख रिटर्न टिकट अहमदाबाद से न्यू दिल्ली ऑल डेट्स 19 19 को शाम में कोई ट्रेन है क्या रात में? जैसे मैच तो 7 बजे तक खत्म हो जाता है ना मैच, 3 बजे वाला। हाँ 7:45 में तो है एक ट्रेन, दिल्ली जंक्शन आश्रम एक्सप्रेस, लेकिन 7:45 तो बहुत जल्दी हो जाएगा। 20 को देखना पड़ेगा सुबह में। अरे यार उसके बाद तो ट्रेन ही नहीं है, कोई दिक्कत तो यही है। फिर सुबह में ही ट्रेन है 11:25 में। एक्चुअली गुजरात टाइटंस से गुजरात के अंदर ना 2 मैचेस आएंगे साथ में। क्या 2 मैचेस साथ में ही है वो 2 मैचेस। नहीं गुजरात में नहीं है 2 मैचेस साथ में ना, वो तो एलिमिनेटर और क्वालिफायर वो तो वहां आएंगे हैदराबाद में। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था यार, ये मतलब अब उन्हें पिछले आईपीएल से ही मैं देख रहा हूँ कि मतलब क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर दे रहे हैं लगातार, मतलब सेम ग्राउंड में। आई थिंक पहले क्वालिफायर 1 और क्वालिफायर 2 होता था सेम ग्राउंड में, और क्या बोलते हैं एलिमिनेटर होता था अलग में। और मैं चेक कर लेता हूँ 2023 का, उल्टा बोल रहे हो आप। क्योंकि वो जो मुझे पहले होता था सही होता था, क्योंकि क्या होता है ना कि एलिमिनेटर में एक टीम तो वापस से फिर दूसरी जगह जाएगी, उसका कोई फिक्स नहीं रहता। नहीं यार पहले भी ऐसे ही होता था क्या? 2023 में भी तो ऐसे ही हो, क्वालिफायर 1 वही हुआ, 2 भी वही हुआ दूसरे दिन। अच्छा हाँ क्वालिफायर एलिमिनेटर भी वही हुआ। अच्छा, पहले भी ऐसे होता था क्या? 23 में तो ऐसा ही हुआ, क्वालिफायर 2 फाइनल, फाइनल रिजर्व डे। अच्छा 2023 में रिजर्व डे में फाइनल हुआ था? ओ ये तो मुझे याद ही नहीं है, मैं तो पूरी तरीके से भूल चुका। भाई रिजर्व डे में भी 2023 बारिश का आ गई थी ना। फाइनल कोई नहीं भूल सकता। हम उस टाइम पे कमेंट्री कर रहे थे जब। बस मुझे ही नहीं याद है क्योंकि उस साल शायद मैं ही ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, ये नहीं, और इसीलिए। मुझे इसलिए भी याद है ना क्योंकि वो जडेजा ने जब चौका लगाया तो मैंने यही बोला था, पैर पे लगी गेंद और मिल जाएगा चौका, और चेन्नई चेन्नई सुपर किंग्स। पिछली बार 9 पे थी, अब की बार 5 पर है, 5वीं बार। तो 2022, और अच्छा ये हमेशा देखिए, ऐसा ही होता है क्या? ऐतिहासिक 2022 में भी यही है? अच्छा ये ऐतिहासिक हमेशा लम्हा ऐसा ही जो। होता है शायद, शायद मुझे ही नहीं पता था कि नहीं, ऐसा ही ये भी होता बोला है था मैंने लगातार कि 2 दिन। ये ऐतिहासिक लम्हा। हाँ देखो, देखो 2020-21 में ना अलग अलग ग्राउंड में थे, मतलब क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर अलग अलग ग्राउंड में थे, और जहां एलिमिनेटर था वहीं क्वालिफायर 2 था, और फिर जहां क्वालिफायर 1 था। हाँ हाँ मुझे इसलिए याद आया इससे, क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर अलग अलग जगह होता है, वो दुबई के क्योंकि अंदर पहले था ऐसा मैच, होता था ना। क्या? वो दुबई के अंदर मैचेस थे। नहीं मैं इंडिया का बता रहा हूँ, इंडिया में भी होगा 2021 से, क्योंकि देखो मुझे ये याद है कि हमेशा ऐसा बोला जाता था कि जो भी जीतता था ना क्वालिफायर 1, तो ऐसा बोला जाता था कि जो आज जीतेगा वो यही रहेगा। क्वालिफायर 1 जहां होता था वहीं फाइनल होता था, और एलिमिनेटर और क्वालिफायर 2 एक ग्राउंड में होता था। तो मैं ये प्रूफ कर देता हूँ, मेरा मेमोरी क्योंकि बहुत अच्छा है इस मामले में। तो लेट्स सी, अच्छा सच में है या बस। फाइनल हैदराबाद, क्वालिफायर 1 चेन्नई, क्वालिफायर 2 विशाखापट्टनम, क्वालिफायर 2 विशाखापट्टनम। ये तो अलग ही अलग हुआ है भाई 2019 में, ऐसा क्यों हुआ? 2018 का देखते हैं, 2018। 18 में क्वालिफायर 1 जो है मुंबई में था, फाइनल मुंबई में था, और हाँ तो एलिमिनेटर आई हाँ थिंक। ऐसा ही होता था। हाँ हाँ तो ऐसा ही होता था। हाँ 18 के बाद से चेंज हो गया, 2019 में चेंज हुआ पहली पहली बार, क्योंकि 19 में क्वालिफायर 1 का अलग ही स्टेडियम था और फाइनल का अलग ही, फाइनल हैदराबाद में हुआ था। पता नहीं किसी रीजन से, क्योंकि जो भी रीजन हो, क्योंकि चेन्नई को चेन्नई क्वालिफायर के दिया गया था अंदर ना, फाइनल में। एक्चुअली चेन्नई के अंदर 2019 के अंदर वो काम चल रहा था, नहीं तो वो जो विनिंग टीम हाँ होती है हाँ वही उसको जो भी फाइनल रीजन में। हो, तो 2000, हाँ तो 2019 में वो हुआ, 20-21 में दोनों साल दुबई में हुआ, और फिर 22 से चेंज कर दिया, क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर सेम सेम देने लगा। और 22 क्योंकि मुझे याद है, में आई थिंक मुझे मेरे को ये याद है लाइन याद है ना, मुझे अहमदाबाद में ये फाइनल लाइन हुआ याद था। है ना, नहीं मुझे ये लाइन याद है ना कि ये जो क्वालिफायर 1 जीतते थे ना, ऐसा बोला जाता था कि आज जो जीतेंगे वो यही रहेंगे। तो क्वालिफायर 1 जहां होता था
वहीं पे फाइनल भी होता था, और एलिमिनेटर और क्वालिफायर 2 होता था सेम में। हाँ 2017 में भी सेम है, 2017 में 2017 में हैदराबाद में हुआ था। लेकिन 2017 में क्वालिफायर 1 क्यों हुआ था मुंबई में, फाइनल क्यों नहीं हुआ था? मतलब क्वालिफायर 1 भी तो मुंबई में होना चाहिए था ना, 2 स्टेडियम फाइनल जीतने वाले को मिलता है ना, और 2 हारने वाले को। हम्म 2017 अच्छा 2016-17 में 2017 चेन्नई कहाँ थी? चेन्नई नहीं थी ना, हाँ चेन्नई राजस्थान नहीं थी। जानबूझ के आप ये टॉपिक ला रहे हैं नहीं? हाँ देखिए 2016 में बेंगलुरु में फाइनल था, और क्वालिफायर 1 था बेंगलुरु में, और दिल्ली में था क्वालिफायर 2 एंड एलिमिनेटर। हाँ क्योंकि मुझे ये चीज याद है। अच्छा 27 में से ये 108 से चेंज कर दिया, ये फायदा हो गया ना कि अब एक ही जगह पे जा रहे हैं ना, तो ये दर्शकों के लिए फायदा है। जैसे मैं गया तो 2 मैच देखा ना मैं, तो ये स्टेडियम मतलब दर्शकों के लिए फायदा है कि 2 मैच देखने का मौका मिलेगा अब कहीं भी जाओ तो क्या मैं हैदराबाद चला जाऊं इस बार? हैं 20 को किसको हैदराबाद चला जाऊं, 2 दिन मैच देखूंगा बढ़िया मस्त, क्वालिफायर 1 एंड एलिमिनेटर। तो दिक्कत ये ना कि हैदराबाद में ही सीट्स, ये अहमदाबाद में इतने कम सीट्स इतने कम में क्यों मिल रहे पता है आपको? वो हमेशा खाली रहता है इसलिए। हाँ खाली रहता है, और गुजरात टाइटंस जब से हार्दिक पांड्या गया ना, उसके बाद इसका रिलेवेंस बहुत कम हो गया ना, और ना वो उसके बाद वो साल भी खराब रहा उसका, पिछला साल। और पिछले साल फिर भी इस साल तो स्टेडियम में आ भी रहे हैं लोग, पिछले साल तो बिल्कुल ही नहीं थे, इसलिए ही तीन सौ दाम कम उनचास रुपए रखे। में देखा उसको, 349 रुपए और में बात खाली है एमए भाई, फीता डेढ़ करता है यार। 1 लाख, भाई 1,10,000 इतना टिकट कहाँ से भरेगा? इतना सस्ता देगा तभी तो भरेगा ना। नहीं एक मैच हो मैं तो सकता है बोलता जो हूँ पूरा मैं तो महंगा बोलता भी हूँ हो तब भी बिक चेन्नई, जाएगा। क्या थोड़ा महंगा भी हो तो भी जाएगा 349 में। तो मैं देख रहा हूँ इसमें कौन कौन से मैच बचे हुए हैं। क्या नाम है ग्राउंड का? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो बढ़िया मैच होगा तो यहीं जाके देख लेंगे, क्यों अच्छा दिल्ली मुझे में तो भाई। आपसे कुछ जरूरी बात करनी, तो एक बात कर सकते हैं आज ही? 10 मिनट? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अरे एक 4 ही मैच बचे हैं यार, डीसी, एलएसजी, ओ सीएसके का मैच है। अरे यार लेकिन बहुत लेट है, 18 मई को है, तो टू जाओ, क्या लेट। होगा? नहीं 18 मई बहुत लेट हो जाएगा, 18 मई को नहीं जाएगा। ओके फिर लाइव बंद कीजिए, फिर कॉल कीजिए। मैं तो एक्चुअली भूल गया वैसे था ही कि मैच, मैं लाइव में हूँ। मेरे को ये भी याद नहीं था। अच्छा तभी मैं आपको याद दिला दिया। चलो बढ़िया। चलिए।